हेलो, काला चौकी चेक पोस्ट। दिस इज कंट्रोल रूम। तुम्हारे चेक पोस्ट से स्मगलिंग का माल गुजरने वाला है। गाड़ी का नंबर है MRL 7534। पुलिस अभी उड़ा देता हूँ। स्मगलिंग करता है। मुझे मत मारो साहब। अरे साहब, जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ साहब, मुझे मत मारो। स्मगलर की औलाद रिश्वत की बात करता है। भाई साहब रिश्वत नहीं, बिजनेस की बात कर रहा है, धंधे की बात कर रहा है ना रे? हाँ साहब, ये ठीक बोल रहे हैं। हम पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं, धंधा नहीं। साहब, महंगाई के जमाने में धंधे के बिना किसी का गुजारा होता है क्या? और फिर 2-2.5 की सैलरी में होता है क्या? क्या हाँ साहब, 2-2.5 में क्या होता है साहब? साला बोलता ही जा रहा है, कुछ काम तो कर। साले ये तो जेब कतरने वाले देते हैं। ताला तोड़ने की रिश्वत दे रहा है तू? साहब इतना ही है साहब, और नहीं है साहब। अब लगता है तू रियल स्मगलर है। कीप इट अप, कीप इट अप। अरे ये क्या हो रहा है? तुम जानते हो हम लोग रिश्वत नहीं लेते हैं। अरे साहब, हम लोग रिश्वत का ले रहे हैं ना, मैं ना आप। ये सब तो टोपी का खेल है। टोपी? हाँ टोपी। तू क्या हंस रहा है? तू क्या हंस रहा है? साहब गलती हो गई साहब। आइंदा अगर नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अंदर कर दूंगा। नहीं आऊंगा साहब। तू उसको छोड़, मैं संभालूंगा। तू आता रहे, अच्छा बिजनेस है। कीप इट अप। नमस्ते नमस्ते। हाँ। सर, आप लोगों की वजह से आज मेरी जान बच गई। मेरे बाल बच्चे आप लोगों को दुआ देंगे। कोई बात नहीं, तुम जाके उसे अरेस्ट करो। चलो गिरफ्तार करो। अरे साहब, मुझे क्यों बंद कर रहे हो? अरे अगर बड़े साहब से कहकर तुम्हारा ट्रांसफर नहीं कराया तो मेरा नाम भी बच्चन सिंह नहीं। चुप। क्या बात है ऑफिसर? इसे हमने लगे हाथों स्मगलिंग करते पकड़ा है। अरे ये कहाँ का न्याय है? रिश्वत भी लेते हो और हवालात में बंद करते हो। मैंने रिश्वत ली है। हाँ, पूरे 30,000 रुपए दिए हैं। 30,000 मुझे दिए तूने? अरे आपको नहीं दिए तो वो तो बड़े साहब को तो दिए हैं, उसमें आपका भी तो हिस्सा होगा। कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ बोलते हो। कौन थे वो ऑफिसर? मैंने तो उन्हें पहली बार देखा है। अरे वाह वाह वाह, क्या ड्रामा कर रहे हो? शट अप। अरे काय का सेटअप? एक मिनट। 2 ऑफिसर पुलिस की वर्दी में? मुझे तो लगता है ये दोनों वही उठाई गिरे हैं जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को लूटते हैं। मैं एक सरकारी वकील हूँ और जुर्म की सच्चाई को कोर्ट के सामने लाना मेरा फर्ज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब। अगर मेरे बेटे ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया होता तो मैं आपके पास बिल्कुल नहीं आता, मगर उसने तो उसके साथ सिर्फ छेड़खानी की थी। आपके बेटे ने मालिक होकर अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और ये बात उसे सजा दिलाने के लिए काफी है। देखिए, मेरे वकील ने जज साहब से बात कर ली है। अगर आप अदालत में खामोश रहें तो ये लीजिए पूरे 50,000 रुपए। ठीक है, तुम कहते हो तो लिए लेते हैं, लेकिन अपने बेटे से कह देना कि दोबारा किसी लड़की के साथ जबरदस्ती न करे। अजी लड़की तो लड़की, मैं तो उसे ये भी समझा दूंगा कि वो अपनी बीवी के साथ भी जबरदस्ती न करे। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या ख्यालात हैं। अरे भाई, सुनती हो? इधर आओ भाग्यवान। नमस्ते। आपने मुझे बुलाया? हाय,
दिन में यूं न लचका करो, मेरी वकालत की माँ बहन हो जाती है। कैसी बातें करते हो जी? कहिए क्यों बुलाया था? हाय हाय, ये लो पैसे। हाँ। लगता है कोई नया बकरा काटा है। अरे भगवान, हमारा काम ही काटना है। हाँ। डार्लिंग, मैं शॉपिंग जाऊँ प्लीज? पकड़ो। ये क्या बदतमीजी है, ये मेरी बीवी है। नहीं नहीं, it's okay। आप कौन है? इनकम टैक्स, ये देखो। इसको जेब में रख लीजिए। एक सरकारी आदमी भला सरकारी आदमी को नहीं पहचानेगा। आप मेरे किसी क्लाइंट के बारे में कोई इंक्वायरी करने आए हैं? जी नहीं, हम आपके घर पर रेड करने आए हैं। मेरे घर? अरे साहब, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। मुझे क्या तनख्वाह मिलती है? जो कुछ भी मिलती है, कभी प्रोविडेंट फंड, कभी ये कभी वो फंड, इनकम टैक्स, सब कुछ तो उसमें निकल जाता है साहब। और फिर 12 बच्चे, 3 बीवियां, मेरे पास क्या बचता है साहब? और फिर आप रेड किसी करप्ट पॉलिटिशियन के यहाँ कीजिए। वो सब बाद में पता चलेगा मिस्टर दाम दे। ले दे ले दे ले दे ले में क्या फर्क पड़ता है यार? बहुत फर्क पड़ता है साहब। दे मीन्स देना और ले मीन्स लेना। Shut up! You ले दे। पूरे घर की तलाशी लो। अरे Yes, come on, ladies and gentlemen, check out something and pack up everything. देखिए, ऐसा जुल्म न कीजिए, मेरे घर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अरे कुछ कर भगवान, हम लूट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। ये सब के सब इनकम टैक्स वाले हैं। अरे छोड़ो जी, कुछ नहीं होता। मैंने बड़े बड़े इनकम टैक्स वालों को ठीक किया है। तुम यहीं रुको, मैं यूं गई और यूं आई। ये जरा बता, वो बुड्ढा तेरा पति है क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे अंकल हैं, अंकल। वही मैं सोच रहा था। ये 36, 24, 36, स्वीट 16 किधर, वो 60 पैसा वाला बुड्ढा किधर है? मुझे ड्यूटी करने दे, ड्यूटी करने दे। अरे साहब, ड्यूटी तो कर रहे हैं। कुछ लेन देन की बात हो जाए। हाँ, लेन देन? क्या लेन देन? हाँ, लेन देन। क्या लेना देना? अरे लेन देन। ये देना लेना मुझे मालूम नहीं। ओफो, ये अच्छा। ये क्या पानी के पाइप के कनेक्शन की रिश्वत दे रही है क्या? ये इनकम टैक्स रेड है, इनकम टैक्स रेड। अरे रे साहब, अरे ये रहे। उठाओ इन सबको, उठाओ। माफ करिए साहब, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। 2 नंबर के पैसे तकिए में रखते हो? तो फिर कहाँ रखो साहब? इनकम टैक्स रेड, अरे, इनकम टैक्स अरे, रेड। नहीं, नो, डोंट डिस्टर्ब नाउ। नो। अरे सर, सुनिए, रुकिए ना। क्या? पूरे 1 लाख रुपए हैं। रख लीजिए। बस इतना ही है? हाँ, इतना ही है। कसम से? कसम से। पक्का? कसम से। हाँ, पक्का। इतना ही है, रख लीजिए। देखो, ये किसी को मत बोलना कि हमने रिश्वत ली है। नहीं। अरे सुनिए, आप भी किसी को मत बोलना कि हमारे यहाँ ब्लैक का पैसा मिला है। हाँ, बहुत समझदार हो। नॉटी बॉय। चोर! अरे कोई है? मेरा पर्स लेके भाग गया। साला चोर कहीं का। ये लो अपना पर्स, जरा होशियारी से रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। अरे उसने बोला आप यहाँ। आप मुझे जानते हैं? अरे जानता भी हूँ, बहुत नजदीक से पहचानता भी हूँ। जानते हैं, पहचानते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग पहले कहाँ मिले हैं? मुझे तो कुछ याद नहीं। नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। साफ साफ बताइए ना, हम पहले कहाँ मिले हैं? नहीं, अगर मैंने बता दिया तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे। देखिए, आपने हमें नहीं बताया तो हम जरूर नाराज हो जाएंगे। बताओ। बताइए। बता दो। बताइए ना। अच्छा, आप इतना कहते हैं तो बता ही देता हूँ। देखो, जब से मैंने आपको कव्वाली के प्रोग्राम में देखा, तब से हर पल, हर मिनट, हर वक्त आप मेरे दिल और आंखों के सामने रहते हैं। ओह, बड़े दिलचस्प आदमी हैं आप। यस। ये लीजिए मेरा कार्ड। वक्त मिले तो कभी जरूर घर आइएगा, बैठ के इत्मीनान से बातें करेंगे। यस, बैठकर इत्मीनान से बात करें, हैं? हाँ। मैं अभी चलता हूँ। लेकिन आइएगा जरूर। जरूर आऊंगा, मैं अभी चलता हूँ।
अंकल आ गए। अरे अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ले। नमस्ते क्या अंकल। हाल है बिट्टू? हाँ कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ अच्छा अंकल। पाए लागू जीते बाबा। रहो, जीते रहो। कहाँ थे 2 दिन से? जानते हो कितने परेशान थे हम? अरे कम से कम खबर तो कर दिया करो, कहाँ हो, कब आओगे? बाबा आप तो जानते हैं हमारा काम कैसा है। बाबा आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। चिंता मुझे नहीं, चिंता विवेक को है। 2 दिन हो गए उसका कॉलेज खुले हुए, अब तक तुमसे मिलने के लिए रुका हुआ है। अरे हाँ वो तो दूसरे शहर जा रहा पढ़ने के लिए। अरे कहाँ है वो? हे भोलेनाथ, हर बार की तरह इस बार भी मुझे कामयाब करना। भैया आप जीते रहो जीते रहो। कहाँ थे भैया आप? 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे हॉस्टल जाना है। अरे तू तो जानता है हमारे कामकाज कैसे हैं। तुझे नहीं मालूम, लोग छोड़ते नहीं। गवर्नमेंट वर्क है ना। ये ले घड़ी, रख ले। इम्पोर्टेड है यार, फॉरेन का इम्पोर्टेड। किसी को गिफ्ट मत दे देना, हमारे पसीने की कमाई है। और ये ले कुछ पैसे खर्चे के लिए, और जरूरत पड़े तो मंगा लेना, मगर ठीक से खाना पीना, ठीक से रहना और खूब मन लगा कर पढ़ना। फर्स्ट क्लास आना, तब पूरे आश्रम की जिम्मेदारी तेरे सर पर होगी। आपका आशीर्वाद होगा भैया तो मैं जरूर फर्स्ट आऊंगा। शाबाश। आओ आओ चले। कौन हो तुम? शर्म नहीं आती इस तरह अंदर आते हुए? अरे जाजा, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए। किसी की इज्जत लूटने आ गई और वो भी उसी के घर में। ये चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ तुम जाओ यहाँ से। लुच्चे लफंगे बेशरम। ए, तमीज से बात कर। अरे क्या? बेशर्म कहीं की। ये तू जानता है ये कौन है? हाँ मैं जानता हूँ। हम तो बहुत पुराने बचपन के दोस्त, जिगरी दोस्त। हाँ, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोस्त, रानी सूर्याबाई बुलबुल चंद। रानी सूर्याबाई बुलबुल चंद? अबे साले, तुम दोनों अंदर, वो भी बाथरूम में, वो भी दरवाजा क्लोज है, और तो पूछता ही है कौन है? मुझे लल्लू समझता है क्या? पता कौन है ये? तेरी कसम मैं नहीं जानता ये कौन। अरे बंद कर ये नौटंकी, भांड कहीं का। तू किसको भांड बोल रही है? तुझे और किसे? चल भांड कहीं का। मामा जी, मामा जी। क्या बात है बेटे, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये बच्चों का अनाथालय है या गुंडों का अड्डा? ए, गुंडा किसे बोल रही है? तुमको बोली और किसको? अच्छा, पहले मुझको भांड बोला, फिर इसे गुंडा। ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत बात है। ऊंट की तरह मुंह उठाया और बाथरूम में घुसाया, ये गलत बात नहीं है। और तुम किसी और के बाथरूम में नहाने के लिए घुस जाओगी, ये गलत बात नहीं है। हाँ बिल्कुल गलत बात है। तुम चुप रहो। अरे तुम लोग आपस में झगड़ते रहोगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? मामा जी मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी, पहले ये बताइए ये दोनों बदमाश है कौन? बताने का मौका दोगी तो बताऊंगा ना। ये दोनों हमारे इस छोटे से स्वर्ग के देवता हैं, बलवीर और अनवर। अनवर, बलवीर। ये अनवर और बलवीर। हाँ, और भाई ये मेरी भांजी है। पड़ोस के गांव में भैंसों का तबेला है इसका। ये आपकी भांजी है? जी, आप अनवर जी, बलवीर जी। जी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जी। क्या हुआ कि पहचानने में भूल हो गई ना जाने क्या क्या बकती। बहुत बड़ी मिस्टेक। हाँ कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक तो होती रहती है। अरे तुम चुप रहो जी। वो क्या है, मिस्टेक मेरी थी। मुझे बाथरूम में घुसने से पहले
इधर उधर देख लेना चाहिए था। यस यस। मिस्टेक मेरी थी। नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक आपकी नहीं थी, मिस्टेक मेरी है जी। बाथरूम तो आपके है ना। Yes. मैंने Yes. क्या किया, वो कड़ी लगाना भूल गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कड़ी भले बंद नहीं थी, फिर भी मुझे बाथरूम में घुसने से पहले आवाज देकर अंदर आना चाहिए Yes. था। Yes. मिस्टेक मेरी थी। नहीं नहीं, मिस्टेक आपकी नहीं है, मिस्टेक मेरी है जी। नहीं नहीं मेरी है। नहीं, मिस्टेक मेरी थी। नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक मेरी है नहीं जी। नहीं नहीं, मिस्टेक मैं मेरी एक थी। बात बोलूं, ये मिस्टेक के चक्कर में जी लगता है मिस्टेक हो ही जानी है। हाँ जी जी। जी। ये बोलो, पागल हो गया क्या? क्यों इतना हंस रहा है? अरे बोलना, एक खींच के दिया तो। मेरे सामने जेलर साहब का चेहरा नजर आ रहा है। बड़े रौब से उन्होंने कहा था कि सारी जेल भी तुम्हें भागने को कहेगी, फिर भी तुम नहीं भाग सकोगे। पहचाना हमें? जेलर राणा प्रताप सिंह, वही तुम्हारा पुराना दोस्त। तुमसे कहा था ना, जान जाओगे में खड़ा पाओगे फर्ज की एक दीवार बनकर। कच्ची रोटी खाते खाते यार फोन करता नहीं सोचा था कच्ची रोटी अरे कोई खाना खाते क्यों मार रहे हो इसे? ये सब कैसे हुआ? इससे क्या पूछते हो साहब, हमारे से पूछो। हमारे साथ जो भी बदतमीजी करता है उसका यही हाल होता है। यहां से मैंने तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करवा दिया तो मेरा नाम चपट सिंह नहीं। ये क्या? राणा प्रताप ने जब्बर को बेरहमी से मारा, ये जानते हुए कि वो हमारा आदमी है। क्या बताऊं साहब, वो तो खुद को जेल का बादशाह समझते हैं, जो दिल में आता है वो कर देते हैं, कायदे कानून को अपने जूते के नीचे रखते हैं वो। देखिए ना साहब, इन्होंने मुझे अपने घर में काम करने के लिए बोला, मैंने जब मना किया तो मुझे मारने लग गए। ये देखिए मेरा ये हाल बना दिया। जेलर का काम होता है कैदियों को सुधारना, उन्हें अच्छा इंसान बनाना, ना कि उन्हें इस तरह मारना पीटना। आप अपने आप को इस कैदी का मालिक या जेल का डिक्टेटर समझते हैं? जी नहीं, सिर्फ रक्षक, और एक अच्छे रक्षक की तरह हम इनकी भलाई और इनके रहने सहने का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर एक लापरवाह बच्चा अपनी मनमानी करे, प्यार से बिना माने, तो उस पर कभी कभी सख्ती करना पड़ती है। जेल मंत्री होने के नाते मैं कैदियों पर किसी भी किस्म की सख्ती का इस्तेमाल बिल्कुल पसंद नहीं करता जेलर साहब। अच्छा ख्याल है। आइए एक और कैदी से मिलिए, उसे आपकी हमदर्दी की खास जरूरत है। आइए, ये देखिए,
माय गॉड, इसमें गॉड क्या करेगा मिनिस्टर साहब? इसका हशर आपके चहीते कैदी जबर सिंह ने किया है। ठीक है, ठीक है। मेरी एक राय है जेलर साहब कि आइंदा कैदियों के साथ इतनी ज्यादती से पेश मत आइएगा। मैं चलता हूं। जाते हुए एक हमारी राय भी लेते जाइए मिनिस्टर साहब। अगर आप जैसे जिम्मेदार लोग जबर सिंह जैसे बदमाशों का साथ न दें तो हम अफसरों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में जरा कम मुश्किल पेश आएगी।